यूपी चुनाव में अब एबीसीडी का जिक्र नजर आ रहा है। अमित शाह की एबीसीडी वर्सेस अखिलेश की एबीसीडी। यूपी की राजनीति में अब एबीसीडी से वार पलटवार देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है, ये कहा गया है अमित शाह की तरफ से। ए का मतलब अपराध, आतंक, बी का मतलब भाई भतीजावाद, सी मतलब करप्शन, डी का मतलब दंगा। ये कह रहे हैं अमित शाह। और बीजेपी के समर्थक बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने इस वार पर पलटवार किया है और एबीसीडी की डेफिनेशन उनकी तरफ से दी गई है। ए का मतलब अब, बी का मतलब भाजपा, सी का मतलब छोड़ और डी का मतलब दी, यानी कि अब भाजपा छोड़ दी है। अखिलेश यादव इस तरीके से पलटवार कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अभी तक हम देख रहे थे कि मुद्दों को लेकर हमलावर थे पार्टियां, लेकिन अब एबीसीडी तक पॉलिटिक्स आ चुकी है यूपी की। विशाल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है विशाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में अब एबीसीडी का जिक्र शुरू हो गया है और हरदोई में पहले अमित शाह ने एबीसीडी का मतलब समझाया था और अब शाह के एबीसीडी के जवाब में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक एबीसीडी पेश कर दी है। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसपी के एबीसीडी का मतलब बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। और इस वार पर अखिलेश ने भी पलटवार किया है। उन्होंने एबीसीडी का जवाब एबीसीडी से ही दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे अन्य कांडों की वजह से अब तो भाजपा के समर्थक भी भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है, ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। तो अमित शाह को आपने सुना, जो कि समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए। और यूपी की राजनीति में अब एबीसीडी से वार पलटवार किया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया तो फिर जवाब भी दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। कीर्तिनिधि पांडे जी, सपा प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, बीजेपी ये कह रही है कि एबीसीडी उल्टी है समाजवादी पार्टी की। वो कह रहे हैं कि अपराध, दंगा, भाई भतीजावाद, करप्शन, ये डेफिनेशन दे रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी त्रस्त हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एबीसीडी की बात कर रहे हैं। एबीसीडी का सही परिभाषा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल बताया है उन्नाव की रैलियों में, और उन्होंने कहा कि एबीसीडी अब भाजपा छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी कह रहे हैं कि अब भाजपा हमने छोड़ दी। यह है एबीसीडी का सही डिफिनेशन। बिल्कुल। और कीर्तिनिधि पांडे जी, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय जी भी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो एबीसीडी की अलग परिभाषा दे रही है। वो कह रही है कि आपके जो समर्थक हुआ करते थे कल तक, वही आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, हमारे जो समर्थक थे वो तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन और भी हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र वास्तव में उसी एबीसीडी के पास है जिसमें वो अपराधों के संरक्षक हैं, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, करप्शन की कतार उनके यहाँ गायत्री प्रजापति जो 10 साल पहले बिलो पॉवर्टी लाइन था वो एकदम धन्ना सेठ करोड़पति बन जाता है, और वास्तव में दंगों का इतिहास समाजवादी पार्टी के चेहरे पर लगे हुए कलंक की तरह है। तो यही चारों चीज के आधार पर इसी को एबीसीडी बनाकर समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति है। इसीलिए माननीय अमित शाह जी ने इनकी एबीसीडी को
गलत बताया है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी प्रकार से स्वीकार करने वाली नहीं है। कीर्तिनिधि जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने बदमाशों को, अपराधियों को जेल पहुंचाया, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन आपकी सरकार के कार्यकाल में इन सब चीजों को बढ़ावा दिया गया। देखिए, उन्होंने गुंडों को जेल पहुंचाया तो गोरखपुर के अंदर उस व्यापारी की जिसकी हत्या हुई, उसके परिवार के लोग बुलडोजर का इंतजार कर रहे हैं। उन पुलिस वालों पर बुलडोजर कब चलेगा उनके घरों पे। लखीमपुर के अंदर जिन किसानों के ऊपर केंद्रीय के राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दिया, उन मृतक किसान के परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। बुलडोजर का तो इंतजार कर रहा है पूरा देश, उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है कि तमाम अपराधियों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। क्यों नहीं चलता बुलडोजर? संजय जी देखिए, इसीलिए नहीं चलता कि हमें जो 5 साल मिले थे उसमें 2 साल कोरोना के लिए निकल गए। आप चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश का कोई माफिया, उत्तर प्रदेश का कोई अपराधी भाई भतीजावाद करके व्यापारी में सारा का सारा धन लपेट लेने वाले, करप्शन करके चित्र के माध्यम से अपने दीवारों से इस समय पैसा निकल रहा है और दंगा कराने वाले इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है। और आप चिंता मत कीजिए, अगली बार एक-एक करके सर, एक-एक करके पूरे बहुमत के साथ आने वाले हैं और इन पर हमारा बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, लगातार बुलडोजर चलता रहेगा। करने वालों पे बुलडोजर चलाना है तो कोरोना है। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चिंता मत कीजिए। भाजपा लौट कर आने वाली है, 300 सीटों से ज्यादा आने वाली है और ये बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं है। कोई भी माफिया, कोई भी गुंडा, कोई भी दंगाई भाई भतीजावाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब एबीसीडी पर ये पूरी पॉलिटिक्स नजर आ रही है और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है।